नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आदि वैष्णवी शक्तिपीठ दूनागिरी से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। मित्रों, दूनागिरी शक्तिपीठ जो कि हमारे हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसको वैष्णवी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यह शक्तिपीठ माता वैष्णो देवी जो कि पहली शक्तिपीठ है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद दूसरी वैष्णवी शक्तिपीठ के रूप में इस दूनागिरी मैया को जाना जाता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की बलि आदि नहीं होती है, यहाँ तक कि यहाँ पे नारियल भी नहीं फोड़ा जाता है। लगभग समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर घने बांज और देवदार के जंगलों के बीच स्थित यह दूनागिरी शक्तिपीठ, जहाँ पर कि हमेशा यात्रियों का दर्शनों के लिए तांता लगा रहता है। दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर और द्वाराहाट से 15 किलोमीटर और रानीखेत से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दूनागिरी माता का यह शक्तिपीठ, यहाँ पर माता गौरी के जब महागौरी हवन कुंड में जल रही थी तो उनको भगवान शंकर ने उठाया था और वो माता गौरी को उठाकर तांडव नृत्य करने लग गए थे। उसी तांडव नृत्य के दौरान देवी गौरा के जहाँ जहाँ भी अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। तो यह इस शक्तिपीठ पर माता दुर्गा के हाथों के पंजे, दोनों हाथों के पंजे यहाँ पर गिरे और इसलिए यह शक्तिपीठ कहलाया। और कहते हैं कि भगवान राम और रावण का जब लंका में युद्ध चल रहा था और मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, उस समय लंका से सुसेन वैद्य को लाया गया और सुसेन वैद्य जी ने सलाह दी कि लक्ष्मण जी की जान तभी बच सकती है जब हिमालय पर्वत से, द्रोणांचल पर्वत से संजीवनी बूटी लाई जाए। और संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी यहाँ पर आए और उनको संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हो पाई और वो पूरा पर्वत ही उठा करके ले करके गए। द्रोणांचल पर्वत को उठा के जब उड़ करके हनुमान जी जा रहे थे, उसका एक टुकड़ा यहाँ पर गिर गया और कहते हैं कि इसीलिए ये यहाँ पर ये दूनागिरी यानी कि आज का दूनागिरी कहलाया। और बाद में सन 1318 ईस्वी में कत्यूरी शासक सुधारदेव जी ने यहाँ पे मंदिर की स्थापना करके दुर्गा माता जी को स्थापित किया। और यह भी कहते हैं कि पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य जी ने यहाँ पे तपस्या की थी और इसलिए यह स्थान दूनागिरी कहलाया। और जब पांडव लोग अज्ञातवास में यहाँ पर उत्तराखंड में आए थे तो उन्होंने भी युद्ध में विजय के लिए और द्रौपदी के सतीत्व की रक्षा के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना की थी दुर्गा माता की, और दुर्गा ने उन्हें वरदान दिया था और उन्हें विजय भी मिली और उन्होंने द्रौपदी के सतीत्व की रक्षा भी की। और कहते हैं पुराणों में इस दूनागिरी मैया को माया, महेश्वरी और प्रकृति पुरुष व दुर्गा कालिका के रूप में भी वर्णित किया गया है। स्कंद पुराण में दूनागिरी मैया को महामाया, हरिप्रिया, दुर्गा आदि नामों से संबोधित किया गया है।
इस मंदिर को चढ़ने के लिए लगभग 500 सीढ़ियाँ पार करके यहाँ तक आना पड़ता है। और अगर किसी महिला को संतानोत्पत्ति नहीं होती, पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, तो यहाँ पर आकर के वो अखंड दीप के साथ 24 घंटे तपस्या करती हैं और बताया जाता है कि माता दुर्गा उनको संतान का सुख प्रदान करती हैं। तो मित्रों, यह दूनागिर शक्तिपीठ जो कि अपने आप में एक अद्वितीय और बहुत ही सुंदर और मनोरम स्थल है उत्तराखंड का। आज मौसम यहाँ पे ख़राब है, टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री के आसपास इस समय चल रहा है। सुबह से ही लगातार बारिश है। इस समय थोड़ा सा धूप की किरणें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ को शोभा को अद्वितीय करते हैं। यह बहुत ही ऊंचे टॉप पर स्थित है। देवदार के वृक्ष यहाँ की शोभा को और सुंदर करते हैं। यहाँ से हिमालय दर्शन भी बहुत ही सुंदरता से होता है, लेकिन आज आसमान में बादल छाए होने के कारण हिमालय दर्शन नहीं हो पा रहा है। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों के सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता दुर्गा वैष्णवी शक्तिपीठ दूनागिरी माँ से प्रार्थना करता हूँ। और इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरन चंद जोशी आपको माता दूनागिरी के धाम से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ।